गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 राज्यपाल अधिकार और कार्य। ये लेसन है हमारा और इसे लेसन से निबंधात्मक प्रश्न 4 है। इसको हमें स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है राज्य की संवैधानिक शक्ति का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति का वर्णन कीजिए, या राज्यपाल के पद की आलोचना पर नोट लिखें, या राज्य के राज्यपाल की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, चलिए अध्ययन करते हैं। राज्यपाल की शक्तियों के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। प्रांतीय राज्यपाल के पास सैद्धांतिक रूप से अत्यंत विशाल शक्तियाँ हैं। वह प्रांत में कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है, यानी कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियाँ राज्यपाल के पास हैं। प्रांत का कोई भी बिल उसके हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। वह कभी भी राष्ट्रपति को राज्य में प्रांतीय सरकार भंग करने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। यहाँ तक लिख के हम क्या लिखेंगे, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति को निम्नलिखित शीर्षकों में दर्शाया जा सकता है। यहाँ से जो सबसे पहला है, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये क्या है, भारत में केंद्रीय सरकार की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें राज्यपाल राज्य का नाममात्र अध्यक्ष होता है। इससे आगे आप क्या लिखोगे, वास्तविक रूप से उनकी शक्तियों का प्रयोग करने वाला मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद होता है। तो यहाँ तक आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप तुरंत लिख दोगे संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक, यानी इसके अलावा, संवैधानिक अध्यक्ष के अलावा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, राज्यपाल जहाँ राज्य का अध्यक्ष है वहाँ उससे वह कुछ अधिक भी है। संविधान के वाद विवाद से यह स्पष्ट है कि वह साधारणतः संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, परंतु विशेष हालात या परिस्थिति में वह अपने स्वविवेक से कार्य करेगा। यहाँ तक लिख के यहाँ पर आप आगे लिखोगे, राज्यपाल के निम्नलिखित स्वविवेक अधिकार इस प्रकार से हैं। ये लाइन लिख के सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो जब, हालांकि आप सभी को पता है कि जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल होता है, उस पार्टी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री, उस पार्टी के अध्यक्ष को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान करता है। लेकिन जब कोई भी पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तो उस समय राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख दोगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद को भंग करना, यहाँ पर भी एक बात सोचने की है और स्पष्ट, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि वैसे सभी को पता है कि राज्यपाल कभी भी अपनी इच्छा से मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकता, लेकिन वह यह कार्य मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। तो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 होगा। 3, राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा के लिए सलाह देना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री से संवैधानिक तथा प्रशासनिक मामलों में जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद आप 7वां जो पॉइंट है ये लिख दोगे, वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वह कुछ विशेष मामलों में अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। और पॉइंट 9, वह राज्य में संवैधानिक स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ तक लिख दोगे। उसके बाद इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप लिखोगे संघ सरकार के एजेंट के रूप में, या एक बिचौली के रूप में, या एक मध्यस्थ के रूप में। यहाँ पर आप लिखोगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नर यानी राज्यपाल प्रांत में केंद्र के लिए आंखों तथा कानों का कार्य करता है, परंतु समय समय पर प्रांतीय प्रशासन से संबंध में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। इसी कारण कुछ लेखक तो गवर्नर को राष्ट्रपति तथा प्रांतीय प्रशासन के बीच एक डाकघर की उपमा देते हैं। तो यहाँ तक आप लिख दोगे। इसके बाद ये आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5,
राज्य के मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, इसकी शक्तियों कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये कल वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।